यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में आज जो है क्लास टेंथ के अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र में इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो क्लास टेंथ में है। ठीक है, क्लास टेंथ में इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसका चैप्टर 1 का नाम है अर्थशास्त्र एवं इनके विकास का इतिहास। इसका पहला चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के सबसे पहले तो परिभाषा जानेंगे कि अर्थशास्त्र कहते हैं किसे। ठीक है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसमें कहता है कि जिस व्यवस्था के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण और उपभोग किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कहने के मतलब यह होता है कि जिस व्यवस्था के द्वारा लोगों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को, सेवाओं को, किसी वस्तु या किसी सेवा को उत्पादन या वितरण, उत्पादन करने का मतलब कि उपजाओ, वितरण और उपभोग किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, जैसे में एग्जाम्पल में है कृषि जैसे हम लोग कृषि खेत में जब उपजाते हैं किसी चीज को तो भी प्राप्त होता है। इसके लिए कृषि, उद्योग फैक्ट्री, उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री, उद्योग। उसके बाद व्यापार के मतलब होता है किसी चीज को निर्यात, आयात और निर्यात, उसी को कहते हैं क्या? व्यापार। इसमें व्यापार, बैंकिंग, ठीक है ना, इसमें जो है अर्थव्यवस्था का कुछ है उदाहरण है। ठीक, अर्थव्यवस्था को परिभाषा जान गए कि अर्थव्यवस्था कहते हैं किसे। उसके बाद जो है इसमें अर्थव्यवस्था के तो हो गया परिभाषा। उसके बाद जो है इसका विकास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसको बारे में हम जानेंगे ना, इसलिए इन विकास के बारे में जानेंगे कि विकास किसे कहते हैं। देखो, विकास किसे कहते हैं, जो इसमें दिया गया है कि जब लोगों के जीवन में सुख सुविधा बढ़ती है, जब लोगों के जीवन में सुख सुविधा बढ़ती है, जैसे में शिक्षा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आय में सुधार होता है, तो उसे विकास कहते हैं। विकास कहता है कि जब लोगों के जीवन में सुख सुविधा बढ़ती है, जैसे में शिक्षा, जब हमारे गांव में ही विद्यालय रहेंगे तो कहीं दूर तो जाना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए शिक्षा होना जरूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य के मतलब कि हॉस्पिटल। उसके बाद रोजगार हमारे ही देश में रहेंगे तो रोजगार करने के लिए काहे के लिए दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, इसलिए रोजगार और आय के मतलब पैसा और सुधार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो एग्जाम्पल इसमें कहा गया है कि स्कूल है, अस्पताल हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया। जैसे बिजली अब जो है आ गया तो इसके लिए हम लोगों की एक सुविधा हो गया। उसके बाद सड़क भी कोचे हम लोग की सुविधा, अस्पताल कोचे हम लोग की एक सुविधा है, सुविधा दाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इतिहास किसे कहते हैं उसके बारे में जाने कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास ये कहता है कि भूतकाल में हुए घटनाओं का अध्ययन और उसका वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। कहते हैं कि भूत के मतलब कि पास्ट काल में बीते हुए घटना को
अध्ययन करते हैं, अध्ययन के मतलब उसके बारे में जानते हैं और उनका वर्णन करते हैं। वर्णन के मतलब कि उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्णन के मतलब कोई चीज चर्चा करना, करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। बीते हुए बीते हुए समय को या घटना को अध्ययन करना और वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे में एग्जाम्पल जो है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मतलब कि जब हमारा देश जब आजाद हुआ तो ये जो है कुछ भूतकाल में हुआ है। ठीक है। तो इसको हम चर्चा करना ही कुछ कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। इसके बारे में जानना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में जानना, महात्मा गांधी की जीवनी, मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, उनके बाद इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके बारे में जानना, जीवनी जानना एक कौन कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ठीक। उसके बाद जो कहते हैं 1857 की क्रांति, ये भी जो है हमारे बीते हुए काल है, भूतकाल है। 1857 में ही हुआ था। अब इसके बारे में जानेंगे कि 1857 की क्रांति कब हुआ और कैसे हुआ, तो एक कौन है, इतिहास कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है स्टार दे करके जो लिखा हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें कहा है कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो। ये जो है अंग्रेज ने अपनाए थे, फूट डालो और शासन करो। कब अपनाए थे, 1857 के बाद। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो करो के कौन अपनाए थे, हमारे देश के गुलाम बनाने के लिए। उसके बाद नीति के तरह भारत का अपना दास बनाना, अपने बस में करना। दास के मतलब अपने बस में ही करना चाहता था। ठीक। इसलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो कब अपनाया गया था, 1857 के बाद। यह नीति के तहत भारत के अपना दास बनाना चाहता था। ठीक। उसके बाद देखो चौथा चौथा में अर्थव्यवस्था। इसमें कहता है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य करती है। अर्थव्यवस्था जो है हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार से कार्य करती है। दो प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन। पहला में जो है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो भी लोगों की आवश्यकता होती है, पहला में कहता है कि आवश्यकता लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पहला में। और दूसरा में है कि रोजगार प्रदान करना। ये जो है हमारे ये दोनों जो है अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वो ये है। ठीक। लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो लोग की आवश्यकता होगा उसकी पूर्ति करना, भरपूर भरपूर। उसके बाद रोजगार प्रदान करना। ठीक। अब उसके बाद पांचवा जो कहता है कि आर्थिक क्रियाओं के मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। इसमें आर्थिक क्रियाओं के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। जो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। इस सिर्फ कहने से ही पता चल जाता है कि आर्थिक क्रियाओं के मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा हो गया तृतीय क्षेत्र। ठीक। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक। उसके बाद देखो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है कहता है कि इसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुएं प्राप्त करना और व्यवस्था आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं, खेत खेत करना, उसके बाद पशुपालन, पशु पालना, ठीक है, उसके बाद मछली पालन, मछली को पालना, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जंगल से वस्तु हम लोग कैसे जड़ी बूटी हो गया वो सब प्राप्त करते हैं कि ना जंगल से, तो जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे व्यवस्था आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब ये जो है पूछता है इनमें से कौन से प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, एक दे देगा कृषि और एक दे देगा बैंकिंग, एक दे देगा और, तो उसको कहेगा कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो कृषि, ठीक। इसका एग्जाम्पल है खनन, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और मत्स्य पालन, ठीक है, ये जो है सभी कुछ में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक। इसलिए आज के लिए यहीं तक, प्राथमिक क्षेत्र तक ही। उसके बाद जो है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। ये सभी को प्ले लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, इसलिए सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी ऑब्जेक्टिव भी इस पर कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और प्लस सब्जेक्टिव भी, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।